सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अली जी ने कहा था कि लता की आवाज़ में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है, और कितनी सच बात है ना ये। बिल्कुल सत्या। वैसे अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने लता जी को 2001 में भारत रत्न से नवाजा, लेकिन ये एक ऐसा अनमोल रत्न है हम सभी के लिए, एक ऐसा तोहफा है जो सदा सदा हमारे दिलों में महफूज रहेगा। बिल्कुल। और इस अनमोल रत्न के लिए न जाने कितने शायरों ने कसीदे पढ़े, कितने कवियों ने कविताएं लिखी, अखबारों के पन्नों को लता जी के गानों, उनके सुरों से सजाया गया ताकि अखबार के पन्ने भी सुरीले हो जाए। बिल्कुल। और आज इसीलिए हमने सोचा, क्योंकि मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इतने लकी हैं कि आज हमारा थर्सडे का शो भी है और आज ही लता जी का बर्थडे भी है। मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि ये पूरा एपिसोड जो है आज का, वो हम सेलिब्रेट करेंगे लता जी की यादों के साथ। तो इसीलिए आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में जो बहुत ही खास है, बहुत ही वेल नोन है। तो जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ वेल नोन म्यूजिकोलॉजिस्ट एंड क्रिटिक मंजरी सिन्हा जी। आपका स्वागत करते हैं मैम। साथ ही हम स्वागत करते हैं यतीन्द्र मिश्र जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत ही जाने माने फिल्म हिस्टोरियन हैं और लता जी पर लिखी आपकी किताब लता सुरगाथा, उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत्या जी। तो आज हम आप दोनों से लता जी की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है जो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लता जी से कब मुलाकात हुई और कैसी थी वो पहली मुलाकात, उसकी छोटी यादें अगर आप हमें बता पाएं। सन 2002 या 3 के दौरान लता जी से संपर्क हुआ, परिचय हुआ। मेरे पिताजी को बहुत मानती थी। पहली बार तो टेलीफोन पे बात हुई थी। अच्छा। और मैंने बहुत सारे मंचों से कहा है, आज उनके जन्मदिन पे उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मैंने फ़ोन पे मेरे फादर ने कहा कि लता जी बात करना चाहती हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं बात करूँ। तो मैंने जब दीदी को फ़ोन पे आई, हेलो किया, उनकी खनकती हुई आवाज़ जिसके आप दीवाने हैं, तो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला और बस इतना निकला कि दीदी आप बेहद सुरीली हैं। हाँ। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जी मुझे मालूम है। अब जैसे आप कोई बहुत बड़े फन्ने खां हो कि आप उनको बता रहे हैं कि आप सुरीली है, और मैं नर्वस हो गया। हाँ। तो ये तो छोटी सी बात थी जो पहली बार हुई। फिर धीरे धीरे बात होने लगी, मैं सहज रहा, क्योंकि बचपन से उनका दीवाना था, उनके संगीत का अतिरेकी प्रशंसक, सुनता था, घर में संगीत का माहौल था। उनको मनाने में 6-7 साल लगे और 2009 में तैयार हुई। उसका एक मज़ेदार वाक़या ये है कि लता जी 2009 में 80 साल की हो रही थी। तो HMV एक बड़ा उनका एक क्वाइट सीरीज़ का एल्बम LP वो निकाल रही थी, CDs का। एक गाना था गरम कोट फिल्म का, पंडित अमरनाथ का म्यूजिक था, जोगिया से प्रीत किए दुख होए। दीदी को नहीं मिल रहा था, HMV के स्टोर से कहीं मिसिंग था, ऐसा दीदी की तरफ से बताया गया। उनके सेक्रेटरी का एक दिन फ़ोन आया और मैं जब मनाता था, नहीं यतीन जी बहुत काम हुआ है, रहने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ। तो मानती नहीं थी। और मैं भी इस धुन में कि कभी तो तैयार होंगी, आप लिखिए ना जो आपको लिखना है। हाँ। और मेरा मन था कि मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन के बाद बात शुरू करूँ। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि दीदी बात करना चाहती हैं। एक दिन ऐसे ही फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरे बर्थडे पे 80 गानों की एक सौगात निकलनी है और मुझे पंडित अमरनाथ का एक म्यूज़िक का गाना नहीं मिल रहा। आप तो मेरे को बहुत फॉलो करते हैं, आपको याद होगा। वैसे तो ये तब की बात है जब आपके पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा। अच्छा। तो मैंने संकोच करते हुए कहा, मैंने कहा दीदी पंडित अमरनाथ जी का म्यूज़िक है और उसमें ये गाने हैं। हाँ। 1955 की फिल्म है और मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टोर से जा कर के, शाह म्यूज़िक है जामा मस्जिद में, एक कबाड़ी होता था हंसमुख दलवाड़ी नागपुर। अच्छा। में मैंने वहाँ से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, सब जगह से गाने कलेक्ट किए थे। तो मैंने कहा मेरे पास है, और मैंने MP3 MP4 वर्जन बनाया और दीदी को भेज दिया। जब उनको मिल गया तो फिर उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि दीदी फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ। हाँ। आपको आभार व्यक्त करने कि आपने सारे गाने भेज दिए, उनके पास नहीं। हाँ। थे। फ़ोन पे आई, बोली आप किताब कब शुरू करना चाहते हैं? क्या बात है। तो मुझे ये लगता है ये मेरी परीक्षा ले रही थी। हाँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके पास गाना ना रहा हो, या वो मेरी दीवानगी चेक कर रही थी। बस जो भी हुआ ऐसे बात हुई। क्या बात और है। 2009 में फिर मैंने काम शुरू किया। जी,
पूरी दुनिया उन्हें स्वर साम्राज्ञी कहती हैं, स्वर कोकिला कहती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा से ये मलाल रहा कि वो शास्त्रीय संगीत को उस तरह से शायद उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाई जिस तरह से वो जाना करना चाहती थी। जी, असल में सबको पता है और मेरी किताब में भी और बहुत लोगों ने कहा, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि कम उम्र में जब पिता चल बसे तो संगीत की तालीम नहीं हो पाई और उनको फिल्मों में काम करना पड़ा जो बिल्कुल उनका मन नहीं था। बाद में जब वो संगीत में आई, मास्टर विनायक ने उनकी मदद की, तो पंडित अमान अली खां भेंडी बाज़ार वाले और अमानत खां देवास वाले से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। बड़े गुलाम अली खां साहब के शिष्य पंडित तुलसीदास शर्मा से सीखा, लेकिन ये कहीं मलाल रह गया था। आज भी दूरदर्शन के आर्काइव में पड़ा होगा, उनका माल कौन्स गा रही हैं वो बहुत कम उम्र में। और जब मैंने दीदी से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा मैं बड़े गुलाम अली खां साहब की तरह नहीं गा पाई, मैं उनकी तरह गाना चाहती थी, मुझे बैठ के रियाज करना था। मैंने पूछा ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? बोली कि अगर मैं कभी एलपी रिकॉर्ड बना सकती जैसे बड़े शास्त्रीय कलाकारों के होते हैं, तो एक साइड में एक राग होता है, दूसरे साइड में दूसरा राग होता है, तो एक तरफ शुद्ध कल्याण होता और एक तरफ मालकौंस होता। तो ये एक उनके मन में था। और एक मज़ेदार किस्सा ये है कि शायद यही उनका इंस्पिरेशन था। 3 गाने उन्होंने गाए ठुमरी बेस्ड, और तीनों गानों को श्री रामचंद्र ने कंपोज किया। जमुना के तीर एक ठुमरी है बड़े गुलाम अली खां साहब की, राग भैरवी में। राग फिल्म देवता में गाया गया, कैसे आऊं जमुना के तीर। फिर पहाड़ी में एक है तोरी तिरछी नजरिया के बान, वो पहली झलक फिल्म में श्री रामचंद्र ने बनाया, वो भी बड़े गुलाम अली खां का। ना मारो नजरिया के बान, अकेली आई पनिया भरन। और फिर तीसरा कौशिक ध्वनि का याद पिया की आए, जो बहुरानी में गाया बलमा नाड़ी बन भाई। तो एक तरीके का यही एक ऐसा गीत है, अभी स्मरण होता है, राग जय जयवंती में, जिसे फिल्मी, अगर हम बात करें फिल्मी म्यूजिक की, फिल्मी संगीत की, उसका बहुत कम प्रयोग दिखता है, और लता जी ने क्या खूब निभाया है मंजरी जी इस गीत को। क्या बात है? आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े झूठे। देखिए, उनकी आवाज़ की इतनी देर से बात हो रही है, आवाज़ मीठी होना ही एक बात नहीं है, आवाज़ सच्ची होना असली बात होती है। क्या बात है। और उसकी देखिए, मनमोहना की आपने बात की, शुरुआती आलाप से लेकर के अंतिम चरण में जो हरहराती हुई ताने हैं, तीनों सप्तकों को नापती हुई, वो उनका शास्त्रीय संगीत पे असाधारण और संपूर्ण अधिकार तो प्रमाणित करती ही है। और उनकी जो सबसे बड़ी बात थी वो मुझे लगता है ये थी, जो कुमार गंधर्व ने भी कहा है, जैसे कविता में या साहित्य में शब्द अर्थ खोलते हैं, उस तरह से राग संगीत में स्वरों से अर्थ खुलता है। बिल्कुल। हम यहाँ आपका ध्यान 2 शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। मनमोहना, ये मोहना जिस तरह से मध्यम को छू करके सहलाता हुए गंधार से ऋषभ पे उतरता है, ऐसा लगता है कि अपने प्रियतम से प्यार और मनोहार की बात की जा रही है। और झूठे देखिए, जिस तरह से गांधार को छू करके वापस ऋषभ पे आ जाता है, उसमें एक मीठा सा उलाहना भी है। तो केवल सुरों के माध्यम से किस तरह से अर्थ व्यंजित हुए हैं, ये उस गीत की खास बात है। और आप उसे सुनाएंगी नहीं? बिल्कुल सुनाएंगे। मनमोहना ये गीत अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे। आपने उसका जिक्र किया तो सुनने की तबीयत हो आई। वाह। कभी कभी लगता है खुश नसीब हम है कि हमें ये गाने, ये आवाज़ सुनने का मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। पिया तो से नैना लागे रे, एक और ऐसा गीत जिसमें लता जी की मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ और उतनी ही खूबसूरत प्रस्तुति वहीदा रहमान जी की भी।
तो उससे अगर इस गीत की बात करें तो इससे जुड़ी कोई यादें आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? मैंने बहुत सारे गानों पे दीदी से बात की थी, उनकी डिटेलिंग की थी। पिया तो से नैना लागे को वो अपने करियर में एक बहुत अहम मुकाम देती हैं। सबसे पहले तो ये कहती थी कि मैं कोई गाना बहुत मन से गाती थी, मुझे बहुत अफसोस होता था कि गाना अच्छे से फिल्माया नहीं गया या किसी अभिनेत्री ने उसे अच्छे से निभाया नहीं पर्दे पे। वन ऑफ द बेस्ट पिक्चराइज सॉन्ग में वो पिया तोसे को गिनती थी। और एस.डी. बर्मन का अपना रंग देखने वाला है। सबसे मज़ेदार बात यह है, अब मंजरी जी के आगे हिम्मत नहीं है कहने की, 4 रागों के स्वर संगति पे ये गाना आगे बढ़ता है। छाया नट, गौड़ मल्हार, वृंदावनी सारंग और रूपक ताल पे ये गाना चलता है। और वाइब्रोफोन से इस्तेमाल करके पिचकारी की आवाज़ निकाली गई है। अच्छा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, जो इतने बड़े संतूर वादक है, इस फिल्म में इन 2 गानों में उन्होंने तबले बजाए हैं, मुझसे छल किए जाए। अच्छा। और ये तो मुझे लगता है कि विजय आनंद का पिक्चराइजेशन, लता जी की गायकी, और इसमें एक लाइन आती है, रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। सेंसिबिलिटी और सेंसुअसनेस को कैसे छू के निकलती है और उसकी गरिमा को तोड़ती नहीं। बिल्कुल, उस थिन लाइन को वो उसको थिन लाइन को क्रॉस नहीं करती। वो एक झीना पर्दा फिर भी गिरा हुआ है। और टैंजिबल और इंटैंजिबल के बीच में कहीं वो बिल्कुल चपका देती हैं अपना स्वर। तो वो जो चीज़ है लता जी में, वो महान है। और क्या प्रासंगिक गाना आपने चुना, अभी 2 दिन हुए वहीदा जी को इसके लिए दादा साहेब फाल्के मिला फिल्म के लिए। गाइड तो शाहकार है। और मुझे लगता है ऐसे तमाम गाने हैं जो लता जी के, मतलब उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उस पर स्कॉलरली लिखा जाना चाहिए। और एक और मज़ेदार बात, वो बहुत सारे गाने ऐसे दर्द भरे थे या ऐसे मीनिंगफुल थे कि उनको गा के दुखी हुई। एक गाने का जिक्र करूँगा, जो गाना उनको बहुत दुखी करता था गाने के बाद। साधना फिल्म का गाना था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। और साहिर साहब का लिखा हुआ गाना है। इस गाने के बाद वो इतनी दुखी हो गई, कहा बेटा मैंने गाना अपनी ज़िंदगी में दोबारा सुना नहीं इसे, मैंने साधना फिल्म नहीं देखी, मैं बहुत तकलीफ में चली गई। तो जो पार्श्व गायिका गानों को आत्मसात करके अपने जीवन का अंग बना के और उस तरीके से प्लेफुलनेस के साथ वो बात करे। वो एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, आनंद कुमार स्वामी। वो कहते हैं कि कला का सर्वोच्च शिखर ये होता है कि आप कला में डूबे हुए आत्मविस्मृति की तरफ चले जाएं। तो लता जी उस आत्मविस्मृति में ले जाती हैं। और मुझे लगता है कि आज उनको याद करने का तो दिन है ही। तमाम सारे नए बच्चों को जो गाना सीख रहे हैं या गाना चाहते हैं, लता जी जैसे बड़े कलाकार को, आशा जी जैसे बड़े कलाकार को सुनते हुए एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना, समझना सुनना अपने आप में एक तालीम है। जी, वाह, बिल्कुल। वाह, क्या बात, क्या बात।
ये सच पूछिए तो लता की अदायगी ने इस नृत्य में प्राण स्पंदित कर दिया। क्या बात है, क्या वाह बात है। वाह वाह, और आनंद आ यही गया। नहीं मंजरी जी, ये तो बात हुई शास्त्रीय संगीत की और किस तरह से फिल्मी संगीत में लता जी ने उसे लेकर देखिए यहाँ लेकर ये भी आए। ध्यान रखने की बात है कि आम तहम दादरा और कहरवा नहीं इस्तेमाल किया गया है। इसमें 7 मात्रा का छंद चल रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्या खूबसूरत निर्वाह है। बिल्कुल। वाह। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें भूपेंद्र हजारिका जी के म्यूजिक में दिल हुम हुम करे, वाह, वाह। जिसमें असमिया संगीत की खुशबू दिखती है, उसको भी कितनी खूबसूरती से निभाया है लता जी ने। देखिए उसकी खासियत ये है कि विरह से भी पार जाकर के अवसाद की बात है। हाँ, जहाँ मन हाहाकार कर रहा है, उनका जो हूम हूम है उसमें वन का वो चीत्कार ध्वनित हो रहा है। और ये जिसे कहते हैं कलेजा मरोड़ के रख देने वाली बात। बिल्कुल। मतलब जितने भी गाने सुनो लता जी के, दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई शहद घोल रहा हो, इतनी मीठी आवाज कैसे में। किसी की हो सकती है। एंड सारे गाने ऐसे हैं कि पता नहीं चलता कि इतने पुराने हैं या इतने सालों पहले गाए हुए हैं, ऐसा लगता है कल कल ही रिकॉर्ड किए। मैं सर एक बात पूछना चाहूँगी आपसे यहाँ पे, जी। जैसे आपने कुछ ही देर पहले कहा कि वो जो भी गाने गाती थी दिल से उनका, वो दिल से उन्हें अपना मानती थी, वैसे ही अगर हम उनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स की बात करें, बहुत सारे गायकों के साथ उन्होंने काम किया होगा, साथ गाया होगा, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं उनके साथ उनका रिश्ता कैसा था? बहुत कैसे अच्छा वो- सवाल आप कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं इससे बात से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत प्रेरित होता हूँ। लता जी से मैंने 7 साल बात किया, लगातार बात की, रिकॉर्ड किया। कभी उन्होंने अपने गानों पे बात नहीं की, जब तक छेड़ा नहीं मैंने उनको। हमेशा उन्होंने सबसे ज़्यादा पूजा के तौर पर अगर किसी को देखा तो के.एल. सहगल साहब को देखा। अच्छा। और नूरजहां जी को। और उन्होंने कहा कि मैंने जो एक ग्रामर और फोनेटिक्स का मामला है वो मैंने नूरजहां से सीखा। पहले मेरे से पहले मोहब्बत कहा जाता था, साउंड्स को थोड़ा दूसरी तरीके से माइक्रोटोन्स में इस्तेमाल करते थे। बहुत हौले से नूरजहां मोहब्बत कहती हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको फॉलो किया। और फिर वो गाना मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती आया। जोहराबाई अम्बाला वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, राजकुमारी, इन सब की वो मुरीद थी। उनका सबका बहुत सम्मान करती थी। ये पूछने पे कि खाली वक्त में आप क्या सुनती हैं, जब रियाज नहीं कर रही होती तो क्या सुनती हैं, तो कहती थी कि बेटा मैं अपने गाने नहीं सुनती, मैं सिर्फ या तो उस्ताद अमीर खान साहब को सुनती हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनती हूँ, या मेहंदी हसन को सुनती हूँ। क्या बात। दूसरा किसी को नहीं सुनती थी। बहुत मन कर गया तो मीरा भजन अपने सुनती थी। दीदी आप अपने गाने क्यों नहीं सुनती थी? तो उसका बहुत वाजिब जवाब दिया मंजरी जी। उन्होंने कहा कि गाना रिकॉर्ड हुआ, मान लीजिए, और उस जमाने में मल्टी चैनल टेक्निक नहीं थी कि आज आप अलग अलग लूप्स में गाते हैं और सब चीज़ों को एक साथ करके मिक्स कर दिया जाता है। सारे साजिंदे साथ बैठते थे, कोई एक गलत टेक करेगा, कोई एक वायलिन की नोट गलत हो गई तो परमानेंट वो गलत हो जाएगी। तो बहुत सारे झंझटों के साथ गाना रिकॉर्ड होता था, रिहर्सल होती थी। गाना रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उनको ये पता है कि गाने में ठेका लेने वाले ने थोड़ा ज़्यादा गति से बजा दिया है, या एक शब्द मेरा एक्स्ट्रा निकल गया है, या कहीं मीण या मुर्की में थोड़ा कम काम हुआ है। बोली वो तो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया जनरेशंस के लिए। आपकी कान की कंडीशन वही है कि आप वैसे ही सुनेंगे। अब वो जब भी रेडियो पे बजेगा, टीवी पे आएगा या मुझको गाना होगा तो मुझे उसी गलती के साथ गाना होगा। मैं उसको सुधार नहीं सकती। अगर मैं सुधारूंगी तो इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा, और अगर मैं वैसे ही गाऊंगी तो कितना बड़ा कष्ट है एक कलाकार को। तो वो हर गाने में अपनी गलती निकालती थी। और कोई गाने में कहूँ कि गाना बड़ा अच्छा है तो कहती थी, हंस के कहे, अगर मुझे मालूम होता कि आपको ये सब गाने पसंद है तो मैं इंटरव्यू ही ना देती आपको। अच्छा, ये तो लीजिए, तो अगर ये मैं बताओ। मेरी कभी उनसे मुलाकात अगर होती तो मैं उन्हें कहती कि उनका जो सबसे मेरे हृदय से सबसे लगा हुआ गाना है, जो बहुत करीब है, वो है रोज शाम आती थी। क्या बात है। अगर रोज शाम आती थी की बात करें मंजरी जी, उस गीत को कैसे देखती हैं? क्योंकि उसमें एक तरफ लता मंगेशकर जी का जादू है और दूसरी तरफ आर.डी. बर्मन जी का जादू है, कि किस तरह से ये जादू दोनों का ही है। देखिए कभी भी शास्त्रीय संगीत में एक स्वर का शुद्ध और विकृत स्वर एक साथ नहीं इस्तेमाल होता है। इसमें आप देखिए अवरोह, सा, शुद्ध निषाद, कोमल निषाद, धैवत, कोमल धैवत और पंचम, ये सब साथ आ रहे हैं जी। और ये उस गाने की अद्वितीय खूबसूरती है, जो कि उस गाने में भी पूरे साथ चलती है। बीच के इंटरल्यूड में भी उसको रेखांकित किया गया है। तो बहुत
और ये एक बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा मंजरी जी बता रही हैं। 3 गाने जो ऑफ बीट गाने हैं, हाँ। वो लता जी के दिल के बहुत करीब थे। उसमें एक रोज शाम आती थी जो आपने बजा दिया, हाँ। ये क्या कोइंसिडेंस है कि आपको भी वही गाना पसंद है। दूसरा संध्या जो आए, हाँ। मन उड़ जाए, और तीसरा रातों के साए घने, अन्नदाता का। तो ये 3 गाने उनको बहुत पसंद थे। जो गाना भी थोड़ा सा हटा हुआ है बिल्कुल। अपने उससे मीटर से, या जी। थोड़ा सा उस क्लासिकल कैटेगरी में नहीं आता है, लता जी को वो बहुत पसंद था। वो गाना शंकर हुसैन का, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं और आप यूं फासलों से गुजरते रहे, ये दीदी को बहुत पसंद था। तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा कष्ट का काम होता है जब उनके फेवरेट गानों या एक गाने की बात होती है, या आप 4 गाने बता दें, आप बता ही नहीं सकते। आप वैसे ही नहीं बता सकते हैं जैसे आप ये नहीं कह बिल्कुल, सकते बिल्कुल। कि किशोरी अमोनकर जी का क्या अकेले क्या सुनना है, भिन्न षडद अच्छा है कि संपूर्ण माल कौन सा अच्छा है कि सहेला रे बात अच्छा है। है। जी, तो जी। कलाकार के साथ तो ये जी, एक चीज मेरा होती तो है। ये मानना है यतीन्द्र जी, बज्री जी, कि अगर संगीत का मानवीकरण किया जा सकता ना, तो शायद उसका रूप कुछ लता जी मंगेशकर जैसा जी ही जैसा ही होता। बिल्कुल। भाषा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल हिंदी नहीं, उन्होंने न जाने कितने सारे रीजनल लैंग्वेजेस में 30 भी से गाने भी गाए ज्यादा, हैं। बिल्कुल जी। 30 से भी और ज्यादा सत्या जी, भाषाओं सबसे में। बड़ी बात यह है कि उनका गायक हमेशा साज का अनुसरण करता है। वाह। उनकी आवाज का साज अनुसरण करती थी। बिल्कुल। पूजा के फूल का गाना है, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। हाँ। आप जब सितार के इंटरल्यूड शुरू होते हैं तो सितार के आगे चली जाती है आवाज। वाह, वाह, पंडित रविशंकर जी का कंपोज किया हुआ अनुराधा का कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियां पिया जाने ना, हाय हाय भी लगाती है और कैसे दिन बीते, और उसमें जब वो अंतरा आता है, बिल्कुल। बदरा ना भाए कजरा ना सोहे, तो सितार पीछे हो जाता है। आज सोचा तो आंसू भर आए। क्या मतलब, मैं एक सारे गानों पे बात कर सकता हूँ, मंजरी जी बात कर सकती है। नहीं, मुझे आपको ही साइट करना है। इन्होंने लता सुरगाथा में उनके सबसे पहले गाने की बात की थी, जब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, आएगा आने वाला। क्या बात है। हाँ तो जद्दन बाई वहाँ उपस्थित हाँ थी, हाँ। और उन्होंने कहा, बेटा बहुत अच्छा गाया, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने अपना नाम बताया। जी। तो कहा, मराठन हो? क्या बगैर कहा है तुमने। तुम्हारे बगैर से तबीयत खुश हो गई। हाँ। तो सोचिए, जो आपने तलफ़ुज़ के उच्चारण की बात की है, एक एक नुक्ते का सही निर्वाह। भाषा शायद उनके लिए कभी बाधा रही ही नहीं। बिल्कुल। मंजरी जी, एक गीत तेलुगु में है, नीवु नीनु ऊहल्लो पदे पदे नाल पिंचनी, और यही गीत जो है वो हिंदी में भी है, लम्हे में तेरे मेरे हो, दोनों में वही खूबसूरती वही मधुरता आती है। अच्छा, उनके कुछ रीजनल गानों का एक संकलन हमने अपने दर्शकों के लिए किया है, यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। प्यार दे फुले खे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए, प्यार दे फुले दुरपो
बहुत खूबसूरत। 3 पता है- भाषाओं के गाने सुना डाले आपने। बिल्कुल। आप ये देखिए कि हम जो आप कितने गानों का संकलन करें कि हम लता जी को हो ही नहीं जस्टिफाई कर सकता है, पाए। वो हो ही सच नहीं में। सकता है। महाराष्ट्र में घनश्याम सुंदरा, श्रीधरा, अरुणोदय झाला जो रोज सुबह सड़ा के लिए भोर की प्रार्थना भोपाली में गाया हाँ, जाता है, बिल्कुल। तमाम सारे गाने हैं। और जो तलफ़ुज़ की बात की मंजरी जी ने, मौलवी महबूब से उन्होंने बाकायदा उर्दू सीखी तलफ़ुज़ सुधारने के लिए। और जब भगवत गीता गाया तो उस समय के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे गोनी दांडेकर, उनको बुला करके संस्कृत के उच्चारण सीखे। और जब भी हिंदी की शब्दावली पे बात करनी होती थी तो पंडित नरेंद्र शर्मा उनको गाइड करते थे और वो साथ बैठती थी और फिर वो सब करती थी। तो एक तरह का इंस्टीट्यूशन, एक ग्रामर, एक टेक्स्ट बुक और जो भी कह सकते हैं, हाँ, फिनोमिना है लता जी। शब्द कम है बिल्कुल, उनके लिए। यतीन्द्र जी, मंजरी जी, आप यहाँ आए, आपसे- आपने हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ इतनी सारी खूबसूरत यादें उनकी साझा की। आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार। और इस बहुत बात का अच्छा भी लगा। कि लता जी के जन्मदिन पर आपने हमें याद किया। थैंक यू, थैंक Thank यू you. मैम। बहुत Thank you, sir. खूबसूरत प्रोग्राम, मज़ा आ गया। बहुत धन्यवाद आपका।